अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, हेल्थ 21 एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे ना सिर्फ वो बीमारियां जो इंसानी ज़िंदगी को लाहक होती हैं, इसके साथ साथ एक हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद जिस्म के लिए मज़ीद क्या क्या दरकार होता है या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या एहतियाती तदाबीर ऐसी अपनानी चाहिए जिसकी वजह से एक इंसानी बॉडी एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट हो सके। और इस वक्त जो पेंडेमिक सूरत हाल चल रही है, कोरोना वायरस की चौथी लहर जो सर पे है और बड़ी ख़तरनाक लहर इसको करार दिया गया है। डेल्टा वेरिएंट जो कि भारत से मुंतकिल हुआ पाकिस्तान की तरफ और शायद अब दीगर ममालिक में भी ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसको देखते हुए सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने बड़े सख्त लॉकडाउन किए हैं। वैक्सीनेशन का बार बार कहा जा रहा है और यकीनी तौर पे वैक्सीनेशन करनी चाहिए और वैक्सीनेशन करने से कोई बीमारी नहीं फैल रही। थोड़ा सा अगर इफेक्ट कर रहा है तो इतनी बड़ी उसमें परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर्स से भी माहिरीन इस बात को एश्योर कर रहे हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मामूली से भी अगर है तो वो जल्दी से ही कवर हो जाते हैं और यकीनी तौर पे वैक्सीनेशन से ही इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। एहतियाती तदाबीर इसका फर्स्ट स्टेप था और दूसरा स्टेप इस वैक्सीनेशन का है जो कि इस वक्त भरपूर तरीके से चल रही है। पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन चल रही है और गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर हमने देखा इसमें बड़ी जिद्दत आई और बड़ी शिद्दत के साथ ये बढ़ते हुए दिखाई दिए। कुछ 9-9.5 लाख लोगों ने एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन कराई है और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी चल रही है। K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 का, जहां पे ऐसी तमाम बीमारियों के बारे में या इनसे आगाही किस तरह से दी जाती है उस हवाले से बात की जाती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, इसको मैं प्राइवेट सेक्टर ही कंसिडर करूंगा और यकीनी तौर पे इसने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी की, जिसने पैंडेमिक की पहली लहर से लेके इस वक्त चौथी लहर चल रही है और अपना भरपूर किरदार अदा किया है, चाहे वो टेस्टिंग की सूरत हाल हो या दीगर फैसिलिटीज़ जिस तरह से भी हो। और आपको जाने के बाद वहाँ पर उस चीज़ का ज़्यादा अच्छे तरीके से इल्म होता है या वो उस तरीके से किस तरह उसको कंसल्ट करना है, वो वहाँ पे अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी इस सूरत हाल के अंदर किस तरह से अपना काम या अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, यकीनी तौर पे ईसा लेबॉरेटरी के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मरियम कौसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशन से हैं, डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी से उनका ताल्लुक है। मरियम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए और K21 न्यूज़ के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पर सबके सामने है और इस पे ज़्यादा बताना तो अब यकीनी तौर पे बनता ही नहीं क्योंकि चौथी लहर बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी जो कि पैंडेमिक की पहली लहर से लेके इस वक्त चौथी लहर तक अपना किरदार अदा कर रही है, क्या सूरत है? सबसे पहले से आगाह कीजिएगा, आप ईसा लेबॉरेटरी में क्या काम अंजाम देती हैं, क्या आपका काम होता है और ईसा लेबॉरेटरी के अंदर मजीद क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस चौथी लहर के अंदर आवाम को प्रोवाइड की जा रही है? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि हम आकर आवाम से बात कर सकें। और जैसे हेल्थ की बात होती है तो यकीनन लोग आपका प्रोग्राम भी बड़ा पसंद करते हैं। इनफैक्ट तो डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जब भी बात की जाए तो न सिर्फ एक बिजनेस सेक्टर बल्कि एक CSR और अपनी वॉलंटियर सर्विसेज के हवाले से भी एक पाकिस्तान में बड़ी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। मैं बीइंग कॉर्पोरेट रिलेशंस मैनेजर, जैसे आपने बात की मेरी क्या सर्विसेज हैं, तो मैं डिफरेंट कॉर्पोरेट को डील कर रही होती हूँ। हमारे मुख्तलिफ पैनल्स हैं, फिर वहाँ से मुख्तलिफ लोग एसोसिएटेड होते हैं और गवर्नमेंट के रिलेशन फिर कॉर्पोरेट के रिलेशन हम मैनेज कर रहे होते हैं। चौथी पैंडेमिक की जो अभी ये लहर चल रही है, इसमें यकीनन डेल्टा वेरिएंट का ऐड होना, पे डॉक्टर फैजान भी इस पे एक तफसील गुफ्तगू करेंगे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से। हम बेसिकली जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक तो कोविड-19 की टेस्टिंग सर्विस है। जब पहली लहर आई थी तब से डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कोविड-19 की टेस्टिंग सर्विसेज ना सिर्फ अपने लेबॉरेटरी आउटलेट्स पे प्रोवाइड कर रहा है बल्कि फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची जो एक्सपो सेंटर में बनाया गया, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई। फिर इसी तरीके से जब कोविड-19 की सूरत हाल बिगड़ती गई तो मुख्तलिफ एयरलाइंस की जानिब से, मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से डिफरेंट टेस्ट का कहा गया कि ये टेस्ट होंगे तो उसके बाद फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें IgG, IgM है, कनाडा के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है। तो डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अंडर द वन रूफ अपने तमाम आउटलेट्स पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टेस्टिंग सर्विसेज। फिर जब वैक्सीन का मामला आया तो एक हलचल हुई कि भाई वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपकी वो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं कि जिससे आप ये मालूमात ले सकें कि अब आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। ऑल दो सेफ एंड सिक्योर का तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आप हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट या डायग्नोस्टिक सर्विसेज वो होती हैं जो आपको फिर भी आइडिया देती हैं आपके डॉक्टर से एडवाइस के लिए। तो डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने क्वांटिटेटिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट पैंडेमिक के हवाले से मैं स्पेशली बात करूंगी, उसका आगाज लिया कि वैक्सीन कराने के
3 हफ्तों बाद आप वो टेस्ट कराते हैं और फिर आपको ये पता लगता है कि आपकी एंटीबॉडी डेवलप हुई कि नहीं हुई। ये सारी सर्विसेज हैं और इसी के साथ साथ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मास वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट कंडक्ट कर रहा है ओवरऑल कराची में, ओवरऑल सिंध में, तो उसमें अपनी सर्विसेज भी वॉलंटियर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि वॉलंटियर सर्विसेज में भी ईसा लैब आगे है। FOC वैक्सीनेशन है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से और भी मुख्तलिफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट के कंसर्न की जानिब से इस पर सख्त पाबंदी है कि आप कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एंटर किया है, हम वॉलंटियर कर रहे हैं। डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला की सरबराही में CEO हैं और वो टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आवाम को मजीद सहूलत फराहम कर सकते हैं। अच्छा, मजीद सहूलत और वैक्सीनेशन के हवाले से हमारी बात चल रही है, क्योंकि अब वो पीरियड तो अब शायद हमने पीछे छोड़ दिया है टेस्टिंग का, कि आप टेस्ट कराएं, फिर आपको कोविड का टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप जाएं वहां पर, फिर वैक्सीनेशन। अब तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे जाके अवाम बआसानी वैक्सीनेशन करा सकते हैं? कौन से ऐसे स्पेसिफिक सेंटर बनाए गए हैं ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से, कुछ है ऐसा? अच्छा देखिए, ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को वॉलंटियरली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसमें आपने ड्राइव थ्रू क्लिफ्टन का जरूर देखा होगा, जो इतना बड़ा माशाल्लाह बना हुआ JS बैंक उसको जबरदस्त तरीके से लीड कर रहा है। वहाँ पे डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कोलैबोरेट कर रहा है और HR सर्विसेज पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये एक नेशनल कॉज है जहाँ सबने कोलैबोरेट करना है, तो वहाँ आकर वैक्सीन्स लगवाई जा सकती हैं। फिर इसी तरीके से गैरिसन हॉस्पिटल डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की कोलैबोरेशन फैसिलिटेशन के साथ वहाँ पर वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, वहाँ लोग आ सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सेंटर्स ओवरऑल कराची 24/7 किए हैं जब से लॉकडाउन लगा है और लोगों के आने का कहा गया है कि उनके वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे, तो वहाँ पर भी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके कोलैबोरेट कर रहा है। जहाँ तक बात है आउटलेट्स की, तो इंशाल्लाह जल्द आने वाले दिनों में आउटलेट्स पर भी वैक्सीन अवेलेबल होंगी, बट हमारा अभी जो मेन और बेसिक पर्पज है वो ये है कि जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल है वहाँ ईसा लैब वॉलंटियर करे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, ताकि आम आवाम तक, क्योंकि हमारा नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और लोग मैं ये समझती कि हमें खुद भी चाहिए कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि हम वैक्सीन्स लगवाएं और वैक्सीन की सर्विसेज हम प्रोवाइड करें। जब वैक्सीन्स की हम बात करते हैं तो यकीनन एक बड़ा मेजर सवाल होता है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स कराची में अवेलेबल है। जो सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से एंड स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग, वो साइनोफार्म थी जो ज्यादातर लोगों ने लगवाई। फिर साइनोफार्म के बाद साइनोवैक की लॉट आई और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की गई। दोनों डबल डोजेज है। साइनोफार्म 21 डेज बाद सेकेंड डोज लगती है और साइनोवैक साइनोफार्म 21 डेज बाद सेकंड डोज लगती है और साइनोवैक की 28 डेज बाद लगती है। फिर सिंगल शॉट वैक्सीन आई जिसका नाम था कैंसाइनो बायो, जो पाकवैक के नाम से भी जानी जाती है, पाकिस्तान की वैक्सीन है, वो आपकी सिंगल डोज है। उसके बाद फिर एस्ट्राजेनिका आई जिसके बारे में ज्यादातर जो सऊदी ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि सऊदीया ने एक एलामिया जारी किया था कि जिन्होंने एस्ट्राजेनिका और फाइजर लगवाएंगे और 5 और वैक्सीन के नाम थे जो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ये 2 मौजूद है, वो सऊदीया ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसमें से एस्ट्राजेनिका अवेलेबल हुई और बड़ी मास वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनिका की भी की गई। फिर बाद में क्योंकि कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर कंट्री की अपनी एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर मॉडर्ना के हवाले से आया कि वो मुख्तलिफ कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। मॉडर्ना एंड फाइजर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बट आपके वैलिड वीज़ा के थ्रू आपको फैसिलिटेट की जा रही है। मॉडर्ना के लिए आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए कंट्री का, और फाइजर स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया और UAE के लिए लगाई जाए। अच्छा, ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, एक तो हमने देखा कि एज फैक्टर को काफ़ी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है और कैटेगोरिकल तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ऐसे ही है। ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर क्या प्रोसेस है? और जो 24 आवर का हम सुन रहे थे, ईसा लेबॉर्ट्री एक प्रोसेस रख रहा था कि 24 आवर जो वैक्सीनेशन सेंटर वो खोला जा सकेगा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। और जो वैक्सीनेशन एज प्रोसेस है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर, इसकी क्या प्लेसमेंट है? क्या मुख्तलिफ सेंटर ऐसे मुख्तस किए गए हैं कि एज फैक्टर के हिसाब से क्या वहाँ जा सके बंदा और वैक्सीनेट हो सके? अच्छा देखिए, जब एज फैक्टर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट की जानिब से ही था कि जो एल्डर सिटीजन हैं उनको लगाई जाएगी, यानी 60+ वालों को। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को लगाई गई, फिर उसके बाद एल्डर सिटीजन को लगाई गई, फिर 30+ का है और अब 18+ का गवर्नमेंट ने कह दिया है। ईसा लैब के हवाले से बात की जाए तो जो डिफरेंट जगहों पे हम कोलैबोरेशन के साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी
18 प्लस को ही लगाई जा रही है, उसके लिए कोई ऐसी कैटेगराइज नहीं किया हुआ। हाँ, एल्डर सिटीजन को हमेशा से प्रायोरिटी दी जाती है, जो स्पेशल सिटीजन्स होते हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है कि उनके लिए अलग क्यूज़ हो। एक बहुत बेसिक सा प्रोसेस है जब आप वैक्सीन कराते हैं, जो आम लोगों को मैं चाहती हूँ कि ज़रूर इसकी अवेयरनेस और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश भी हो रही है। वॉक इन है, आप कहीं भी जाके वैक्सीन लगा सकते हैं, मगर आपने अपना CNIC नंबर जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आपने 1166 पे ज़रूर भेजा हुआ। उसके बाद आपको एक तस्दीकी मैसेज आएगा, उसमें कोड मौजूद हो, कोड की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपका कोई करीबी सेंटर लिखा हुआ हो, ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाएं, आप फिर कहीं भी जा सकते हैं। वो कोड आपका आना ज़रूरी है। जब आप जाते हैं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसको हम CVC कहते हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, तो वहाँ पे एक प्री वैक्सीनेशन एरिया होता है जहाँ आपने वेट करना होता है, इंतजार करना होता है अपनी लाइन का। जब आपकी बारी आती है, आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप लंबी लाइंस लगाते हैं बट एंड में पता लगता है आपके पास ओरिजिनल CNIC नहीं है, वो आप जरूर लेकर जाएं। आपसे डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका ओरिजिनल CNIC मांगेगा, आपकी एंट्री करेगा और आप वहां से जरूर अपनी एक रिसिप्ट लीजिए जो कि नादरा की होगी, क्योंकि नॉर्मली हेल्थ कार्ड मिलता है वो भी आपके लिए, वो आपका एक सबूत है कि आपको वैक्सीन की जा रही है। अगर ऐसी कोई रिसिप्ट आपके पास नहीं होती और आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप वो रिसिप्ट जरूर लें। फिर आप जाते हैं वैक्सीनेटर के पास, वो रिसिप्ट आपकी देखता है, उस पर सिग्नेचर करता है, स्टैंप लगाता है और आपको वैक्सीन लगा देता है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ एजुकेट नहीं होते इस चीज़ से मुताल्लिक, उनके पास आगाही नहीं होती, वैक्सीनेट होने के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं, रिसिप्ट रिसीव नहीं करते। तो ऐसा कोई प्रोसेस है कि पता लग सके कि फला शख्स ने वैक्सीनेशन करवा ली है अपनी, और लेकिन उसके बाद रिसिप्ट नहीं है, तो कोई प्रोसेस है ऐसा? अच्छा देखें, वैसे तो रिसिप्ट होनी चाहिए, लेकिन जैसे आपने बात की कि अनएजुकेटेड कुछ होते हैं, कुछ ऐसी हमारी पॉपुलेशन है, तो तमाम CVCs पे वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं। जैसे हमारी भी CVCs हैं, डॉक्टर लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर की, जहाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वॉलंटियर जरूर गाइड करते हैं कि आपके पास ऐसी कोई रसीद हो। अच्छा, जब आप नहीं है, आपके पास लेट से आपके पास कुछ भी नहीं है और आप वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं, तो आप ये चेक करने के लिए कि आपकी फर्स्ट डोज आपकी नादरा के रिकॉर्ड पे अपलोड हुई है कि नहीं, आप दोबारा अपना CNIC नंबर 1166 पे भेजिए। ये तो एक लेमैन आराम से समझ सकते हैं। जब आप 1166 पे अपना CNIC नंबर भेजते हैं तो वहां से आपको मैसेज बैक आएगा कि आपकी पहली डोज इस तारीख को हो गई है और सेकंड डोज इस तारीख को होगी, तो आपको कंफर्म है कि मेरा डाटा अपलोड हो गया। अगर ऐसा कोई मैसेज नहीं आता तो फिर आपको फौरी जो भी शख्स है DHO ऑफिस से रब्ता करना चाहिए। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने DHO ऑफिसेज बने हुए, यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसेज। वहां आप जाएं, बहुत गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है इनफैक्ट, और वो आपको आपका मामला सॉर्ट आउट करके देंगे, आपसे पूछेंगे आप कहाँ गए थे और आपकी एंट्री होगी। खुदारा अपनी एंट्री जरूर करवाएं, क्योंकि जब आप अपना सर्टिफिकेट निकालने की बारी पर आते हैं और उस वक्त वो अगर ये शो करता है कि आपको नहीं हुआ हुआ, तो वो बड़ा टाइम लग जाता है। सर्टिफिकेट के हवाले से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि नादरा की वेबसाइट अवेलेबल है, nims.nadra.gov.pk/certificate। उस पे आप जब एंटर करते हैं अपना CNIC नंबर, तो आपने उसमें डालनी होती है अपनी तारीख इजरा शिनाख्ती कार्ड की, यानी किस तारीख पे इशू हुआ, वो आप डालेंगे, उसको तस्दीक करेंगे। आगे आपका आता है कि आपने ये वैक्सीन लगाई है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वो वैक्सीन लेट से किसी ने साइनोफार्म लगाई है लेकिन उसकी कैंसाइनो शो हो रही है। अगर एतराज़ है तो वहीं उसको रोक दें, तस्दीक ना करें। एक बार अगर आपने वेबसाइट पे तस्दीक कर दी तो उसके बाद वो डाटा चेंज नहीं हो सकता। तो इट्स बेटर कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वही DHO ऑफिस जाएं या जिस CVC से आपने वैक्सीन लगवाई है वहाँ राब्ता करें कि मैंने ये नहीं किया, दूसरी वैक्सीन मेरी लगी, वो आपके रिकॉर्ड में फिर आपके कार्ड के मुताबिक चेंजिंग्स कर सकते हैं। लेकिन जब आपका आता है कि आपने ये वैक्सीन लगाई हैं, नादरा की वेबसाइट पे आप तस्दीक करते हैं, तो फिर वो आपको ऑप्शन देता है 100 रुपीज़ पे करने का, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट कार्ड के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद वो अगेन आपसे इंदराज मांगता है। अगर आपने अपना पासपोर्ट नंबर अपने सर्टिफिकेट पे लेना है तो उसमें फील्ड शो होती है डाटा एंट्री की कि आप अपना पासपोर्ट नंबर डालें। आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे, अगेन यस करेंगे और वहां से फिर आपका नादरा का सर्टिफिकेट निकल आएगा। पासपोर्ट नंबर इज नॉट कंपलसरी, बट एक्चुअली बहुत सारे लोग उस पे, क्योंकि पासपोर्ट नंबर की फील्ड आपके सर्टिफिकेट पे मौजूद होती है, वो खाली आती है, तो अगर किसी ने डालना है तो वो उस पे पहले से अपना पासपोर्ट नंबर पुट कर दें ताकि आपका सर्टिफिकेट निकल जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अभी हमें जैसे पता लगा है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में आपका वैक्सीनेशन कार्ड और आपका जो है सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है, बट कुछ प्रोविजनल वैक्सीनेटेड लोग हैं, यानी जिन्होंने फर्स्ट डोज कराई है, सेकंड डोज नहीं कराई, तो उनका मेन सर्टिफिकेट
नहीं निकल सकता। उसके लिए आप वही प्रोसेस करें कि 1166 पे अपना CNIC नंबर भेजिए, आपको फर्स्ट डोज का तस्दीकी मैसेज आ जाएगा। वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं कि जनाब मेरी फर्स्ट डोज अब हुई थी, सेकंड डोज में इतना टाइम है, तो आई एम प्रोविजनली वैक्सीनेटेड। अच्छा, ये तमाम प्रोसेस सर्टिफिकेशन का चल रहा है इस वक्त, और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि वो लोग भी अब वैक्सीनेट हो सकते हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है या ऐसा कोई शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं है, तो वो कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा पेपर दिखा के वैक्सीनेशन करा सकते हैं, NIC की जरूरत नहीं होती। तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, उनका क्या सूरत-ए-हाल होगी? डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में क्या इस हवाले से कोई बात चल रही है? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट की जानिब से जो भी एलामिया आता है, तो वो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हो या जो भी CVC हो, तो उसको उसी को ओबे करना है। अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि शनाख्ती कार्ड नहीं, आपको बेफॉर्म के नंबर के थ्रू भी आपकी एंट्रीज हो सकती हैं, तो वो करवाया जा सकता है। बट उसमें देखना ये है कि डे बाय डे जो नोटिफिकेशंस है वो चेंज भी हो रहे हैं। आप खुद न्यूज़ सेक्टर से हैं, हम एक चैनल पे बैठे हुए, तो हमें इस बात का मुकम्मल अंदाजा है कि हर रोज़ नई चेंजिंग्स आ रही होती हैं। तो मेरी आवाम से और देखने वालों से स्पेशली यही रिक्वेस्ट होगी कि बराह करम कहीं भी जब आप जाएँ तो वहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क बनी हुई होती है, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में भी इंफॉर्मेशन डेस्क बनी हुई है। आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लें कि आप अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। ओरिजिनल CNIC हो तो वेल एंड गुड। अच्छा, एक और मामला आता है, वो है फॉरेनर्स का, जो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, वो US सिटीजन है, वो UK सिटीजन है और वो अपनी वैक्सीन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके पास उनका ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए। वो ले जाएं किसी भी CVC पे, वहाँ पे दिखाएं और उनकी एंट्री वो करके उनको वैक्सीन करवा देंगे। अच्छा, इस वक्त तक मौजूदा जो सूरत हाल है चौथी लहर की, और काफ़ी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो रही है, रिकॉर्ड भी सामने आया, कुछ 9 साढ़े 9 लाख जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन कराई थी अपनी। ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर क्या रिकॉर्ड अब तक सामने आया है? कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, फैसिलिटेट किया गया है उनको वहाँ पर? अच्छा, वैसे तो हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना आ रहे हैं, और क्योंकि हम भी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, तो यही तादाद आप समझे ईसा लैब के साथ भी है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स डायरेक्टली वहीं मेंटेन हो रहे होते हैं। बट ऑन द रिकॉर्ड, जैसे हम गैरिसन की बात करें जहाँ ईसा लैब की फैसिलिटी भी मौजूद है, तो वहाँ फर्स्ट डे हमने देखा कि 100 लोग आए, सेकेंड डे 500 लोग आ गए, थर्ड डे 1000, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और मैं यहाँ स्पेशली सलाम भी पेश करना चाहूँगी उन तमाम CVCs को, पैरामेडिकल स्टाफ को, उन लोगों को जो खुद को वॉलंटियर कर रहे हैं, जैसे ईसा लैब खुद को वॉलंटियर कर रहा है कि वो नेशन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और वैक्सीन्स के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा वैक्सीन कराएं। जैसे आपने पोलियो की करवाई हैं, आपने अपने बचपन में नौजिया की करवाई हैं, और बहुत सारे हमें बचपन में टीके लगा करते थे, तो ये भी उसी तरीके से है कि अपने पेरेंट्स को सिक्योर करने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सिक्योर करने के लिए आपको वैक्सीन्स लाजमी करानी। अच्छा, ये एक चीज़ और है, बड़ा खौफ तारी है लोगों के ऊपर कि हम वैक्सीनेशन कराने जाएंगे, वैक्सीन लगवाते ही बीमार हो रहे हैं कुछ लोग, और किसी न किसी तरह से मुब्तला हो रहे हैं किसी बीमारी के अंदर, तो वो ये परेशान है कि उनको साइड इफेक्ट हो रहे हैं वैक्सीन के। तो इस हवाले से कुछ है ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर के लोगों को कंसल्ट किया जा सके कि क्या चीज़ अच्छी है और उनके लिए क्या चीज़ सही है, या वैक्सीनेशन होने के बाद इस तरह का अमल होता है, कुछ वक्त रहता है और फिर सही हो जाता है? ऐसा प्रोसेस चल रहा है? मैं क्योंकि आई माई सेल्फ इज नॉट अ डॉक्टर, बट मैं क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस को लुक आफ्टर भी कर रही हूँ, तो इस पर थोड़ी सी एडवाइस मैं जरूर दे सकूंगी या बात कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो वो एक कंफर्म बात आप नहीं उसको कह सकते, तो हेल्थ रिलेटेड मैं नहीं करूंगी। देखिए, जब भी कोई हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट पे अगर हम ना भी जाएं तो उसका आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज तो लाजमी होता है। हम बचपन में जब वैक्सीन लगवाते थे तो 1-2 दिन नज़ला जुकाम तो हो ही जाता था। अब वो एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं, अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद, एक तो सबसे पहले आपकी एंजाइटी होती है कि आपने वैक्सीन लगाई, वो दिमाग पे फौरन असर हो जाता है, वो मेरे वैक्सीन लग गई है, तो आपको बुखार चढ़ जाता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि वैक्सीन लगने के बाद आप पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया में 15 to 20 मिनट्स का वेट तो लाजमी करें, वहाँ रेस्ट करें। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई भी सिम्टम आते हैं तो हर CVC के अंदर वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिनको जाकर आप अपनी कंडीशन चेक करा सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल सर में दर्द होना, जुकाम होना, ये एक नॉर्मल है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपको ज़्यादा इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उनको हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं फॉर द वैक्सीनेशन। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और बिल्कुल डॉक्टर ईसा लैब में भी जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉलंटियरली गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, वहाँ भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट की जानिब से तो
हर CVC को किसी बड़े हॉस्पिटल से कनेक्ट किया गया है कि अल्लाह ना करे अगर कोई मामला सामने आता है तो उनको ट्रांसफ़र किया जाए। बट ऑन द रिकॉर्ड अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी मेजर सिचुएशन सामने नहीं आई। और इसी प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी कि बराह करम अगर आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई भी वीडियो ऐसी देखते हैं इसका अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया, ये बेहोश हो गया, तो खुदारा उसको शेयर ना करें। देखें अगर कोई हकीकतन ऐसी न्यूज़ है तो ऑब्वियस से उसको न्यूज़ चैनल्स ब्रेक करेंगे। आप न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया नहीं, आप खुद से उसको शेयर किए जा रहे हैं और इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है कि लाइंस में खड़े लोग परेशान हो जाते हैं। तो एक सिटीज़न, एक अच्छे सिटीज़न होने के तहत ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फेक न्यूज़ को इस तरीके से फॉरवर्ड ना करें जब तक उसको अपनी आंखों से ना देखें। बिल्कुल, अफवाहें गर्दिश करती हैं और वही सबसे ज़्यादा लोगों में परेशानी का बायस बनती है। शायद इसी वजह से लोगों में खौफ मौजूद है कि लोग बीमार पड़ते हैं वैक्सीन लगाने से, और बिल्कुल ये गलत है। थोड़ा सा तो इफेक्ट होता है क्योंकि एक वैक्सीन आपकी जब बॉडी में जाती है तो कुछ ना कुछ छोटा सा इफेक्ट करती है, उसके बाद वो रिकवर हो जाती है। बहुत शुक्रिया मरियम कौसर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इस लेबॉर्ट्री से मुतालिक जो मालूमात थी वो आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। और मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फिर से आपके प्रोग्राम का, और कहना चाहूँगी आप सबसे कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी हेल्थ सर्विसेज के लिए, डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए हमेशा मौजूद है। आप लोग कराची में हमारे किसी भी आउटलेट तशरीफ ला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम कौसर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोरोना वायरस की चौथी लहर चल रही है और वैक्सीनेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेट आप होंगे तो आप खुद को और अपने घर वालों को और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी सिक्योर रख सकेंगे। और इसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीनेशन अपनी भी कराएं और अपने घर वालों की भी करवाएं। सिर्फ अपनी करवाने के साथ साथ ये नहीं कि आपको बाहर निकलना है, आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को ज़्यादा फिक्र अपनी नहीं बल्कि अपनी सिम ब्लॉक होने की है, जो सिंध हुकूमत का फैसला था। ऐसा नहीं है, और सिंध हुकूमत अगर फैसला कर रही है, कोई सख्त लॉकडाउन लगा रही है तो आपके फेवर में लगा रही है। वैक्सीनेट हो और अपने साथ साथ दीगर लोगों को भी बचाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।